नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों, समस्त देशवासियों। आपको मैं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल जीवन एक पाठशाला में सादर अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना होगा कि कन्हैया राधा से रूठ जाते हैं कि राधा तेरे वृंदावन में सब जगह कचरा फैला हुआ है, मेरी गायें कचरा खा रही हैं, मेरे जो बछड़े हैं, जो मेरी गायों के बछड़े हैं, उनको लोग फेंक के आ जाते हैं कचरे के ढेर में। यहाँ तक कि मेरे बलदाऊ के बछड़े भी जो है लोगों ने फेंक करके और कुछ लोगों ने उनको खा भी लिया है। बलदाऊ जो है केवल हल लेकर के घूम रहे हैं इधर उधर। अब आगे क्या होता है कि कन्हैया अपने प्रिय सखा सुदामा को ढूंढ रहे हैं और हर कोई बोल रहा है कि मैं ही सुदामा हूँ, बीपीएल कार्ड दिखाकर कि मैं हूँ सुदामा। और सुदामा को ढूंढते ढूंढते कान्हा पहुँच गए हरिद्वार। सुदामा को ढूंढते ढूंढते कान्हा पहुँचे बाबा के द्वार। और वहाँ पर भी देखो मायावियों ने उनको ऐसे घेर रखा है जैसे कि बस कान्हा आजा आजा, हम हैं तेरे पुरोहित, कुल पुरोहित हैं हम तुम्हारे, कुल पुरोहित हैं तुम्हारे, कान्हा मुंडवा लो अपना सर, कान्हा मुंडवा लो अपना सर। और कान्हा डरते हुए बोलते हैं कि बाबा बोले कहाँ हो। अब आगे वहाँ से भागते हुए जाते हैं तो क्या देखते हैं ऋषिकेश में क्या देखते हैं कि बाबा गंगा के अंदर समा रहे हैं, डूब रहे हैं। गंगा जी ने अपनी मर्यादा त्याग दी, जो उनके सिर से नीचे गिरती थी अब सिर के ऊपर चढ़ गई हैं और बाबा डूब रहे हैं। बाबा के प्राण निकलने वाले हैं। बाबा सांस नहीं ले पा रहे हैं। जवाब दें तो कैसे, जवाब तो सुनाई तो दे रहा है उनको, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गंगा ऊपर से बह रही है। बाबा बाबा कह कर कान्हा भाग रहे इधर उधर, गंगा मर्यादा त्याग बह रही बाबा के सर के ऊपर। कान्हा ने विनती करी कि गंगा मैया मेरे बाबा पर दया कर मेरे बाबा पे, छोड़ दे मेरे बाबा को। मेरे बाबा मेरे भोले मेरे प्यारे हैं, इनको छोड़ दे। तो गंगा क्या कहती हैं, हे माधव, हे कन्हैया, तुम भी तो बोल रहे हो, तुम भी तो अपनी राधा को छोड़ रहे हो कि अब ना आएंगे राधा तेरे वृंदावन में, तेरी गलियन में। तुम भी तो छोड़ रहे हो। कालिंदी को भी तुमने बोल दिया कि मैं तेरे तट पर नहीं आऊँगा, कालिंदी देवी, तेरे खेलने के लिए नहीं आऊँगा मैं तेरे तट पर अभी। कालिंदी भी परेशान, राधा परेशान, वृंदावन के तेरे ग्वाल बाल सारे परेशान। तुम क्यों कर रहे हो फिर ऐसे? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मनाने के लिए कहाँ आऊँगी? जमुना संग, कालिंदी के संग, दिल्ली घूम के मैं आऊँगी तेरे दर पर मनाने आऊँगी मैं। लेकिन आऊँगी वाया हस्तिनापुर, वाया मेरठ, वाया दिल्ली, और यहाँ बीच बीच में से जाएंगी कहाँ? वृंदावन। अब आप लगा लीजिए कि अगर सही में कन्हैया नहीं माने, उनकी गायों का इसी प्रकार अपमान होता रहे, उनके बछड़ों का इसी प्रकार अपमान होता रहे, उनके पेड़ पौधों को, जंगलों को आप ऐसे ही उखाड़ते रहे, तो कन्हैया कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। भोलेनाथ कैसे प्रसन्न हो जाएंगे?
भोलेनाथ का पूरे आपने जो है उपवन उजाड़ दिए, जो आ रहा है वही उजाड़ रहा है। भोले भी प्रसन्न नहीं होंगे और उसका कारण होगा केवल और केवल गंगा जी को रूठना। गंगा जी रूठ जाएंगी अगर, और उन्होंने अपनी मर्यादा त्याग कर, सारे बंधन त्याग कर अगर ये फैसला कर लिया, तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आप सब जानते हैं, और उनमें से भागीदार आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। मैं कैसे भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बाबा इस तरह बोल रहे हैं। प्रकृति बोल रही है कि यहाँ ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करो, यहाँ ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत, यहाँ पेड़ पौधे लगाओ, यहाँ गायों को शरण दीजिए। गाय होंगी तो सारा उपवन फिर से हरे भरे हो जाएंगे। भोले फिर यहाँ विचरण करेंगे, कन्हैया फिर यहाँ आएंगे। कन्हैया जो है अपनी गोपियों के संग फिर रासलीला रचाएंगे, और वह आप सब कर सकते हैं अगर आप मेरा ये वीडियो और इससे पिछले 5-6 वीडियो जितने भी हैं कि आप गंगा को बचाइए, आप प्रकृति को बचाइए, आप गौओं को बचाइए, और जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं अगर आप उनको देखेंगे तो कृपया उनको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। लाइक ना भी करो कोई बात नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप और हम हजारों नहीं लाखों जानों को बचा सकें। लाखों जानों को बचाने के लिए मेरा ये संदेश आप हर भारतवासी को दे दीजिएगा। मैं आपका आजन्म ऋणी रहूँगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी आपके आजन्म ऋणी रहेंगे। बोल बोल कर थक गए वो। बहुत सारे ऐसे महामानव, बड़े बड़े संत बोल बोल कर चले गए, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। लेकिन मैं तो फौजी हूँ, ठेठ भाषा में बात करता हूँ, मुझे संतों की भाषा बिल्कुल नहीं आती। संत लोग कैसे बोलते होंगे, मैंने संत आज तक कोई देखे ही नहीं। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गंगा जी कभी गलती से रूठ गई तो मेरे को बहुत दूर तक परिणाम नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, बहुत सिंपल। आपने पेड़ लगाने हैं, आपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। अब ज़्यादा जो है बांध ना बनाओ, जो बांध बने हुए हैं उनकी रक्षा करो। अगर आपको बिजली की ज़रूरत है तो सारे पहाड़ों में, पूरे कश्मीर से लेकर के और आसाम अरुणाचल तक सारे पहाड़ों में पवन ऊर्जा लगा दीजिए। पवन ऊर्जा जगह जगह पर, इससे कम कीमत में लग जाएगी। पूरे राजस्थान को, पूरे हरियाणा, पंजाब को, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस इलाके को पूरा सौर ऊर्जा से भर दीजिए। बिजली 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 ही बिजली। इन पानी को ना रोकिए, बिजली ही बिजली आप उत्पन्न कर सकते हैं। और बिजली है तो सब कुछ है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी छतों पर, सब पर सौर ऊर्जा पैनल लगा दीजिए। बिजली ही बिजली। क्यों फ्री का खाने के लिए सोच रहे हो? एक तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको सद्बुद्धि दे कि आप फ्री का राशन, फ्री का बिजली, फ्री का ये खाना बंद कर दो। जिसने फ्री खाना शुरू कर दिया उसके अंदर पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। और जिस देश के पुरुषों में पुरुषार्थ नहीं है, वो फिर उसको तो कोई भी बाहर वाला कोई भी 2 थप्पड़ मार करके चला जाएगा। आपका पुरुषार्थ बना रहे, भीख न मांगे, आप कमा कर खाइए और पर्यावरण की रक्षा करिए, गौ माता की रक्षा करिए,
गौ वंश की रक्षा करिए। कन्हैया खुश, राधा खुश, गोपियाँ खुश, ग्वाल बाल खुश, आप भी खुश, और आपको 1,00,000 लोगों को बचाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 1,00,000 लोगों को बचाने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।